नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और मालदीव्स के खराब होते हुए रिलेशंस को देखकर चाइना सडनली एक्टिव हो चुका है और यहां पे आप देख पाएंगे इमेज मोहम्मद मुइज़ू जो पिछले 5 दिनों से चाइना में थे। शी जिनपिंग से एक बार भी इनकी मीटिंग नहीं हुई, मगर जब से ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस खराब हो रहे हैं या फिर कुछ लोग बॉयकॉट मालदीव्स की भी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चाइना एक्टिव हो चुका है। शी जिनपिंग मुइज़ू से मिले, इनको एक प्रॉपर वेलकम दिया गया चाइना में। और अब चाइना और मालदीव्स दोनों की तरफ से ना एक सेम टोन में एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मालदीव्स की सॉवरेनिटी। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियाज इन्फ्लुएंस, भारत का जो प्रभाव है ये एक खतरा है, थ्रेट है मालदीव्स की सॉवरेनिटी के लिए। ये ऑलरेडी मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू ये कह चुके हैं। नाउ चाइना भी देखिए सेम बात दोहरा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मालदीव्स और चाइना की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है जहां पर यह लिखा हुआ है कि चाइना बिल्कुल अपोज करता है किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कोई भी थर्ड कंट्री मालदीव्स के अंदरूनी मामलों में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है तो चाइना उसके अगेंस्ट खड़ा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सडनली आप कह लीजिए चाइना को एक अपॉर्चुनिटी दिखी है और चाइना यहां पर कूद चुका है। अगेन देखो, मैं यहां पर एक बात यही बोलूंगा, मालदीव्स को चाइना ने कोई नया लोन ऑफर नहीं दिया है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो जो मालदीव्स का ये नया आप कह लीजिए इनका टैक्टिक है कि ये लाइन यूज करो कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, ये थ्रेट है मालदीव्स की सॉवरेनिटी के लिए। ये एक तरीके से प्ले किया गया था ताकि चाइना थोड़ा सा आप कह लो इमोशंस में आकर मालदीव्स को बड़ा कोई लोन ऑफर कर दे या फिर बड़ा कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर दे। चाइना ने अभी तक मालदीव्स को टॉफी के नाम पे यही दिया है कि देखिए हम भी कंसर्न्ड है, आप कंसर्न्ड है, हम भी कंसर्न्ड है और हम भी बिल्कुल विरोध करते हैं कि कोई भी बाहर का देश मालदीव्स का जो इंटरनल इशू है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा चाइना ने अभी भी एज ऑफ नाउ कोई लोन, कोई नया लोन, कोई नया प्रोजेक्ट मालदीव्स को ऑफर नहीं किया है। मगर आप चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखो ना ये सब, तो चाइना के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि चाइना के जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो किस तरीके से इंडिया मालदीव्स का जो रीसेंट स्पैट है इसको देख रहे होंगे। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है और इस पर आप देखोगे बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, मूड अपबीट इन चाइना। लोग खुश हैं, बढ़िया है। वो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ मालदीव्स ने बिना कुछ हमारे ऑफर किए ही इंडिया के साथ रिलेशंस खुद ही इतने खराब कर दिए। नहीं तो आप एज्यूम करते कि अगर मान लो मालदीव्स एक बहुत अच्छा जियो पॉलिटिक्स में प्लेयर होता, इनको एक रणनीति के हिसाब से चलते, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि चाइना से इनको लोन मिलने वाला है, चाइना बिलियंस का लोन ऑफर करने वाला है, उसके बदले में ये इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने बिना वजह ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना के पर्सपेक्टिव से ना मालदीव्स ने फ्री में इंडिया की जनता में अपना नाम खराब कर दिया है, अपना टूरिज्म बहुत हद तक किल कर दिया है। इंडिया में जो इनका पोटेंशियल था टूरिज्म का, ये तो काफी हद तक किल हो चुका है। आपने देखा होगा मुइज़ू गए हैं चाइना में। मुइज़ू ने एक बार को चाइना को ये भी कहा कि देखिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत थी हमारी एक टाइम की, इसको रिवाइव करते हैं, चलिए फिर से एफटीए की बात हम स्टार्ट करते हैं। बट इस पर भी अभी तक कोई प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत नहीं हो पाई। चाइना ने मैक्सिमम चीज जो मालदीव्स को दी है वो यही है कि अभी के लिए जो हमारे रिलेशंस थे ना, ये स्ट्रैटेजिक रिलेशन से अब हम इंप्रूव करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि आप मान लीजिए कल को एक दरवाज़ा खुल जाता है कि चाइना ज़्यादा पार्टनरशिप कर सकता है मालदीव्स के साथ कई और प्रोजेक्ट्स को लेकर, चाहे वो साइंस के प्रोजेक्ट्स हो, कल्चर के प्रोजेक्ट्स हो, बहुत सारे जो और सेक्टर्स हैं उनमें दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकती है। मैक्सिमम चाइना ने यही ऑफर किया है मालदीव्स को। चाइना के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बिना वजह मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक ख़राब कर दिए हैं। मगर यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, जो इनके हिसाब से मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट के हिसाब से एक थ्रेट है मालदीव्स की सॉवरेनिटी को, ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है क्या? देखिए इंडिया का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा मालदीव्स पर। इंडिया का इन्फ्लुएंस, हमारी सभ्यता का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ मालदीव्स पर, श्रीलंका पे, इंडोनेशिया में, हर जगह आपको दिखेगा। आपको याद होगा इंडोनेशिया में एक टाइम पे जो करेंसी थी, अब तो खैर चेंज हो चुकी है, एक टाइम पे जो करेंसी थी वहाँ पे लॉर्ड गणेशा की आइडल थी। उसके अलावा इंडोनेशिया में कई जगह आप देखोगे हिंदुइज्म से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टैचूज मिलेंगे। और इवन जो नाम है ना इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया का मतलब यही है इंडियन आइलैंड्स। सिमिलरली श्रीलंका में आप जो करेंसी देखो वो लोग रुपी यूज करते हैं, मालदीव्स की करेंसी है रुपया। कल्चरल सिमिलरिटी आपको हर जगह मिलेगी, इट इज़ वेरी मच एविडेंट। और इंडियन कम्युनिटी मालदीव्स में बहुत हद तक प्रेवलेंट है। आप अगर विदेश मंत्रालय का डॉक्यूमेंट देखो तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो इंडियन कम्युनिटी है मालदीव्स में, इनकी आबादी 28,000 के आसपास है, जो काफ़ी बड़ी आबादी मानी जाएगी क्योंकि मालदीव्स की टोटल आबादी ही 5 लाख के आसपास आपको मिलेगी। और आप जान के हैरान होंगे 25% जो मालदीव्स के टीचर्स हैं ना, ये इंडियंस ही हैं, मोस्टली सीनियर और मिडिल लेवल्स पर। उसके अलावा बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे हैं जो डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस के रूप में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो इंडियन कल्चर को भी लेके गए हैं मालदीव्स में। इंडिया की जो मूवीज़ हैं, बॉलीवुड मूवीज़, उसके अलावा इवन जो हमारी सदर्न इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री, वहाँ की बहुत सारी मूवीज़ मालदीव्स में देखी जाती है। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली रहेगा। एक सदियों पुराने कल्चरल लिंक्स भी हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंस आप कह लीजिए या फिर एक कल्चरल कनेक्शन है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। बट अब देखिए एक मेजर चेंज आने वाला है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कंट्री वाइड एक ऑलमोस्ट मूवमेंट चल पड़ी है कि मालदीव्स को प्रेफरेंस ना देकर हम इंडियन आइलैंड्स पर ज़्यादा फोकस करें। आप जान के हैरान होंगे, जो मूवी इंडस्ट्रीज वर्कर्स की जो बॉडी है इंडिया में, FWICE, इन्होंने अपील करी है इंडियन फिल्म मेकर्स को, जो हमारे बड़े फिल्म मेकर्स हैं, मनी रत्नम है, ये करण जौहर हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, यश, आदित्य चोपड़ा वगैरह बड़े फिल्म मेकर्स हैं, सबको एक इन्होंने अपील करी है कि आप लोग अब मूवीज मालदीव्स में शूट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि बॉलीवुड का देखिए क्रिटिकल रोल था मालदीव्स को ब्रांड बनाने में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने खुद कही है चाइना में कि कोविड से पहले ना सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव्स में आते रहे चाइना से। फिर कोविड के बाद से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो बॉलीवुड स्टार्स ने मालदीव्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड स्टार मालदीव्स जाता था, फ़ोटो खींचता था कि जी मैं मालदीव्स में हूँ, देखो मालदीव्स कितना सुंदर है। मतलब मुझे अजीब ही लगता था। मैं कई बार सोचता था ये क्या इनको पैसे मिलते हैं इसके, या फिर मतलब सच में इतना इनको प्यार है कि कंट्री से कि जाके वहाँ पे अच्छे से टैग करके आते हैं कि देखिए ये मालदीव्स है, ये इतना बढ़िया। तो बॉलीवुड का सपोर्ट था मालदीव्स को एक टाइम पर, वो गया। आई मीन इट इज़ वेरी मच गॉन। अब तो खुल के हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड स्टार्स ये कह रहे हैं कि नहीं जी लक्षद्वीप को हम सपोर्ट करेंगे, लक्षद्वीप सबसे बढ़िया है और लक्षद्वीप को डेवलप भी किया जाएगा इवेंचुअली। तो ये आई मीन चेंज हो रहा है और आप कह लीजिए ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। मालदीव्स इस शिफ्ट को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये देखना होगा। पर्सनली आप मुझसे पूछे, जियोपॉलिटिकल ब्लंडर हुआ है उनसे। अगर हम मालदीव्स के पर्सपेक्टिव से देखें ना, ये सब करने के चाइना से कुछ पैसे निकाल देते, फिर भी मैं कहता एक बार को चलो उन्होंने गैम्बल किया, रिस्क लिया है कि चाइना का उधार इंडिया से रिलेशंस खराब कर दिए। बट अभी के लिए मालदीव्स दोनों तरफ से हार चुका है। ना चाइना से कुछ बड़ा इनको ऑफर आ रहा है, ना पैसे आ रहे हैं। इंडिया तो मैं आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर जो पहले जाते थे इंडियंस के मालदीव्स में, ये नहीं जाने वाले। थिंग्स आर अबाउट टू चेंज अ लॉट। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, may the gods watch over you.